हम एडगिर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 का जो अध्याय 7 है, ये देखिए, ये भिन्न, इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय है। इसमें है प्रश्न नंबर 1, 6/3 में अंश है, तो इसमें 6 है, बी वाला इसका सही है। अंश ऊपर की संख्या होती है और हर नीचे की, ये ऊपर अंश है और ये नीचे हर है। अगला प्रश्न दूसरा, 3 पाव को भिन्न के रूप में लिखा जाता है, 3/4। तीसरा है, यदि एक रोटी को 4 भागों में बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को रोटी का कितना भाग मिलता है, तो 1/4। ए वाला सही है, ये पर टिक कर लें। फिर है चौथा प्रश्न, 3/4 1/4 से कितना अधिक है, इसका उत्तर है 1/2। ए वाला सही है, ए पर टिक कर लें। पांचवा है, समूह ए में 3 चिक्कियां गजक को 9 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया तथा समूह बी में 4 चिक्कियों गजक को 9 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया, तो समूह बी के प्रत्येक बच्चे को समूह ए के प्रत्येक बच्चे से चिक्की का कितना भाग अधिक मिला, तो इसका उत्तर है 1/9। ये बी वाला उत्तर सही है, बी पर टिक कर लें। छठवा है, दिए गए चित्र में कितने 1/4 मिलाकर 1/2 बनाते हैं, तो इसका उत्तर है ये कौन सा, छठवा। 1/4 मिलाकर 1/2 बनाते हैं, तो इसका उत्तर है सी, यानी 2। ये सी वाले पर टिक कर लें, इस पर टिक करना भूल गए थे। ये छठवे का जो है वो सी आएगा। अगला है अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमारे लिए। 7वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, किसी भी उचित भिन्न का मान 1 से छोटा होता है, इसमें 1 भर लें। फिर 8वां, 1 किलोग्राम आम खरीदने पर समान वजन के 10 आम मिलते हैं। एक का वजन कुल वजन का 1/10 भाग होगा, 1/10 भर लें। ये देखिए, एक चित्र दिया है, इसमें दिए गए चित्र में छायांकित भाग है 5/10। अगला है चौथा, 10वां सॉरी, 4 गिलास जूस 5 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को जूस का 4/5 भाग मिलता है। 11वां है, 5 किलोग्राम टमाटर को बराबर बराबर 4 थैलों में भरा गया है। ऐसे ही 15 किलोग्राम टमाटर को बराबर भरने के लिए 12 थैलों की आवश्यकता होगी, इसमें 12 आएगा। अब 12वां प्रश्न, 4 मित्रों ने समान वजन के बराबर सेब खरीदे, बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक का हिस्सा सेबों की संख्या के 1/4 भाग होगा, 1/4 भर लें इसमें। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13। ये एक चित्र दिया है, चित्र में वृत्ताकार चित्र है, चित्र में अछायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। देखिए, ये तो छायांकित भाग हो गया, अछायांकित भाग है ये, यानी कितने 6 हिस्से हैं, और टोटल कितने हो गए, 5 6 और 3 9, यानी सॉरी, ये अछायांकित भाग 5 हैं और टोटल हैं 8, तो ये 5/8 हो जाएगा इसका उत्तर। ये देखिए, 5/8। अगला है 1/2 का आधा कितना होगा, 1/2 का आधा 1/4 होगा, 1/2 का आधा, ये देखिए 1/2 है, तो 1/2 गुणा 1/2 1/4। अब 15वां, एक लड्डू को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को लड्डू को कौन सा भाग मिलेगा, भिन्न के रूप में लिखिए। तो ये स्वाभाविक है 1/5, क्योंकि एक में से 5 हिस्से कर रहे हैं ना, तो ये देखिए, बच्चों की संख्या 5, लड्डू 1 है, तो 1/5 हो जाएगा। अब 16वां प्रश्न है, 3/7 और 4/8 में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो इसका देखिए, इसका ऐसे देखेंगे हम कि 7 और 8 का उभयनिष्ठ गुणज है 56, 3/7 का 8, 4/8 का 7 से अंश और हर में गुणा करने पर, तो ये जाएगा, देखो 3/7 से करेंगे 24/56, ऐसे 4/8 को करेंगे तो ये होगा 28/56। तो देखिए, ये दोनों संख्याएं आ गई हमारी, तो इसमें अंश बड़ा होना चाहिए, ये दोनों हर समान है, तो अंश बड़ा होगा तो वो संख्या बड़ी है, तो ये वाली संख्या ये बड़ी हो गई। तो 28/56 माने कौन सी हो गई, 4/8, तो 4/8 बड़ी है और 3/7
जो ये 7 है ये छोटी है। ये उत्तर है हमारा। प्रश्न क्रमांक 17वां। नगमा का विद्यालय घर से 1/1/2 किलोमीटर दूर है तथा महिमा का विद्यालय घर से 7/3 किलोमीटर है दूर है। दोनों में से किसका विद्यालय घर से अधिक दूर है और कितना अधिक है? तो इसका हल देखिए, ये लिखा है नगमा के विद्यालय की दूरी है 1/1/2 किलोमीटर। तो इसको हम पूर्ण भिन्न में कर लेते हैं तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 किलोमीटर। महिमा के विद्यालय की दूरी है 7/3 किलोमीटर। तो 2 और 3 का अभिनष्ट हो गया 6। तो इसका पूर्ण भिन्न वो निकाल लेते हैं तो 9/6 होगा। 2 यानी 3/3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ये 3/2 को 9/6 में लिख सकते हैं। ऐसे ही 7/3 में 14/6 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में देखिए ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है तो ये आ गया 5/6 किलोमीटर उत्तर। अभी नहीं तो उत्तर आ गया 5/6 किलोमीटर दूरी ये आ गई। महिमा का विद्यालय से घर अधिक दूरी पर 5/6 किलोमीटर देखे। 18वां प्रश्न है आप अपनी और पिताजी की आयु के भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिए आप अपनी पिताजी की आयु आपको मालूम है, हम कैसे बता सकते हैं? तो इसका उत्तर छात्र स्वयं करेंगे और अपने शिक्षक की सहायता से। अगला प्रश्न है ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये देखिए एक ये वर्गाकार आकृति ये और आयताकार, ये आयताकार आकृति है। इसमें क्या करना है देखिए ध्यान से। एक आयताकार वस्तु को 12 समान भागों में बांटा गया है तो प्रत्येक भाग का मान क्या होगा? तो ये हमको इसको हल करना है। तो कुल भाग बराबर हो गए 12। ये देखिए कुल भाग 12, प्रत्येक भाग का मान है 1/, कुल भाग 1/12। ये उत्तर आ गया। अब 54वां प्रश्न 20वां। 54/144 को सरलतम न्यूनतम पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये देखिए ऐसे ये 2 × 3 × 3 × 3 बराबर 54 हो जाएगा और इसका मान 144। तो इसमें से ये 3 ये कट जाएंगे। ये देखिए 3 से 3 कटे, 3 से 3 इधर ये 3 बचे। ऐसे इधर ये 2 से 2 कट गए यानी ऊपर 3 है और नीचे कितने जाएंगे ये 3 और 2 × 2 × 2 है यानी 3/8। ये हमारा उत्तर आ गया। प्रश्न क्रमांक है 21वां। भिन्न 2/5 को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये देखिए 2/5 यानी 2/5 का मतलब 2 हिस्सा भरना है, 5 टोटल रहेंगे। तो ये 2 ये भर दिए, छायांकित कर दिए और 3 खाली रहेंगे। तो ये छायांकित भाग है 2/5। अगला प्रश्न है 22वां। 2/3 की 2 तुल्य भिन्न लिखिए। 2/3 की तो ये हल है। 2/3 की तुल्य भिन्न ये देखिए 2/3 की 1/3 1/3 जोड़ दिया 2/3 2/3 2/6 2/6 ये हो गई और ये हो गई। अतः 2/3 की 2 तुल्य भिन्न 4/6 और 6/9। अगला प्रश्न है 23वां। 1/5 और 1/4 का योग ज्ञात करना है हमें। तो ये देखिए 1/4 1/5 यहाँ भिन्नों के हर 5 और 4 हैं। 5 और 4 का लघुत्तम सामान्य गुणज 20 होगा। तो ये देखिए 1/4 4/20 और इसका 5/20 ये 9/20 इसका उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है 24वां। ऐसी दो ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका योगफल 1 है। 2 ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका योगफल 1 है। तो ये देखिए निकालना है 2 भिन्नात्मक योगफल। 2 भिन्नात्मक संख्या निकालना है जिनका योगफल 1 है। तो ये आ गया उत्तर। अगला प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 3 मित्र अनिल, संजीव और संदीप के पास अलग अलग माप की तार हैं जिनकी माप क्रमशः 7/10 मीटर, 11/15 मीटर और 2/5 मीटर है। बताइए सबसे अधिक लंबाई माप की तार किसके पास है? तो इसका हल देखिए ये है। यहाँ 10, 15 और 5 उभयनिष्ठ हैं का गुणज है 30। अब प्रत्येक भिन्न के हर को 30 बनाने पर ये देखिए अनिल के तार की लंबाई हो जाएगी 21/20 और संजीव के तार की 22/30 और संदीप के की 12/30 मीटर। अवरोही क्रम में रखने पर देखिए अवरोही क्रम में रख देंगे यानी अवरोही माने घटते क्रम में, यानी पहले बड़ी संख्या फिर छोटी फिर छोटी।
तो सबसे अधिक लंबाई माप की तार संजीव के पास 11/15 मीटर है। अगला प्रश्न है 26वां, संख्या रेखा पर 1/4, 1/2 और 3/4 लंबाई की रेखाओं को दर्शाइए। संख्या रेखा है, ये देखिए, इसको इस तरीके से हम दर्शाते हैं। ये तो 1/4, 1/2, 1/3 लंबाई रेखा को OA द्वारा दर्शाया गया है। इसको चित्र को बना के ध्यानपूर्वक और अपना हल कर लें। अब है 27वां प्रश्न, मैरी अपने पापा के साथ सब्जी खरीदने गई। उसने 1/2 किलोग्राम टमाटर, 3/4 किलोग्राम आलू खरीदे। उसने कुल कितनी सब्जी खरीदी? तो इसका देखिए, टमाटर खरीदे उसने 1/2 किलोग्राम, आलू खरीदे 1/3/4, तो इसको पूर्ण बंद कर लेंगे 7/4। 1/2 प्लस 7/4, यहाँ भिन्नों के हर 2 और 4 हैं, 2 और 4 का लघुत्तम समान गुणित 4 है, तो 1/2 का आ गया 7/4 और 2/4, तो 7/4/2 7/4 हो गया, इनको ये 9/4 आ गया। अतः मैरी ने 9/4 किलोग्राम सब्जी खरीदी। अगला है 28वां, अनिल का विद्यालय 5/2 किलोमीटर दूर है। वह प्रतिदिन विद्यालय पहुंचने के लिए 1/4 किलोमीटर पैदल चलता है तथा शेष दूरी ऑटो से तय करता है। वह स्कूल पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी ऑटो से तय करता है? वह 5 दिन में विद्यालय आने जाने में ऑटो से कितनी दूरी तय करेगा? तो इसका हल ये है, देखिए, अनिल ने घर से विद्यालय की दूरी 5/2 किलोमीटर, अनिल द्वारा पैदल चली गई दूरी 1/4, अनिल द्वारा ऑटो से तय की गई, इसमें 5/2 में से 1/2 4 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2 सही 1/4, यानी 9/4 या 2 सही 1/4। अतः अनिल 9/4 किलोमीटर दूरी ऑटो से तय करता है। अनिल द्वारा 5 दिन में विद्यालय आने जाने में ऑटो से दूरी तय की गई, तो 9/4 गुणा 5 कर देंगे तो 45/4 किलोमीटर, ये उत्तर है। अगला है 29वां प्रश्न, समा स्कूल ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाने में 3 सही 9/2 मिनट का समय लगाती है तथा नमिता उसी ग्राउंड के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 5 सही 7/2 मिनट का समय लगाती है। दोनों में से कौन कम समय में चक्कर लगाती हैं? उनके द्वारा लिए गए समय का अंतर भी लिखिए। तो इसका उत्तर ये है, देखिए, ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में समय द्वारा लिया गया समय 3 सही 9/2 बराबर 15/2। नमिता द्वारा लिए गए समय 5 सही 7/2 बराबर हो गया मिनट बराबर 17/2 मिनट। तो इनमें देखिए 15/2 बड़े हैं, 17/2 बड़े हैं और 15/2 कम है। अतः समय ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाने में कम समय लेती है। अब 17/2 ऋण 15/2, तो ये 1 मिनट आ गया। समय और नमिता द्वारा लिए गए समय का अंतर है 1 मिनट। 30वां प्रश्न, आप अपनी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या पता कीजिए तथा संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को निरूपित कीजिए। ये देखिए, ये भिन्नों को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ये तीनों को। तो देखते हैं, माना कि कक्षा में लड़कों की संख्या हो गई बराबर 20, लड़कियों की संख्या 15, अतः कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या हो गई 35। अब देखिए, लड़कों की संख्या को निरूपित करने वाली भिन्न है 20/35 बराबर हो जाएगी 4/7। लड़कियों की संख्या निरूपित करने वाली भिन्न है 15/35 बराबर 3/7। तो संख्या रेखा पर एक इकाई को 7 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। तो ये इसको संख्या रेखा पर ऐसे कर लें आप। लड़कों को निरूपित करने वाली भिन्न A, लड़कियों को निरूपित करने वाली भिन्न B, तो भिन्नों का योग हो गया ये बराबर 1। ये देखिए, तो इसको बना लें, भिन्नों का अंतर ये। तो इसी के साथ हमारा अध्याय 7 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।